नवरात्रि के छठवें दिन अर्थात षष्ठमी के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी मां दुर्गा का छठवां स्वरूप है और इनकी उपासना से साधकों को शक्ति की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना से शत्रुओं का नाश होता है और मनुष्य को लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रगत मान्यताओं के आधार पर जब महिषासुर नामक राक्षस की शक्तियां बढ़ गई थी और सारे देवी देवता ऐसे राक्षस के अत्याचारों से परेशान थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज के अंश को दे करके एक देवी को उत्पन्न किया, जिन्हें मां कात्यायनी भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेज से उत्पन्न होने वाली ये मां कात्यायनी मां भगवती, मां दुर्गा का छठवां रूप है। इसलिए षष्ठमी के तिथि में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है, महर्षि कात्यायन थे जो कि मां भगवती, मां दुर्गा के बहुत ज्यादा उपासक थे और उन्होंने अपने साधना, अपनी उपासना से मां दुर्गा, मां भगवती को प्रसन्न किया और मां से यह वरदान मांगा कि आप मेरे घर में जन्म लो। महर्षि कात्यायन की उपासना से प्रसन्न होकर मां भगवती, मां दुर्गा, मां कात्यायनी के रूप में उनके घर जन्म ली। इसलिए महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण भी इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा है। नवरात्र के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। लाल रंग इनको प्रिय होता है। इनकी उपासना में लाल वस्त्र, लाल पुष्पों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए तो मां कात्यायनी की हमें कृपा प्राप्त होती है। मां कात्यायनी शक्ति का रूप है, आदि स्वरूपा है। इनकी साधना से हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है। इसलिए यह श्लोक या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का पाठ नवरात्र के छठवें दिन षष्ठमी की तिथि में किया जाता है और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन कुंवारी कन्याओं को मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए और यदि कुंवारी कन्याएं मां कात्यायनी की उपासना करती हैं तो अति शीघ्र उनके विवाह संस्कार संपन्न हो जाते हैं। मां कात्यायनी समस्त साधकों की उपासना से प्रसन्न होती हैं और उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। मां कात्यायनी को महिषासुर के वध के रूप में जाना जाता है। शेर पर सवार होकर महिषासुर का वध इन्होंने किया था। इसलिए मां कात्यायनी शक्ति स्वरूपा है और ये शत्रुओं का नाश करने वाली है। नवरात्रि के षष्ठमी की तिथि में हम भी मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और अपने शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। नवरात्रि की षष्ठमी की तिथि मां कात्यायनी को समर्पित है।
आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए, और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।